खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। फिलहाल निस्संग में हाँ, क्योंकि प्रॉपर गांव हमने बताया भी नहीं था, पहली वीडियो में भी नहीं बताया था और इसमें भी नहीं बताते हम, क्योंकि मामला थोड़ा सेंसिटिव है। मामला था जिसमें पहली वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार 14 बार किसी का अबॉर्शन हो जाए, बच्चे खराब हो जाए, 15वीं बार फिर एक लड़ाई झगड़ा का विषय आवा है और उसमें मार पिटाई की बात आवा है कि भाई मार पिटाई करने वाली 2 लगाई थी। जिस लगाइयाँ का नाम है, जिनका नाम है वो दोनों हैं, एक या लड़की है पूनम और या कृष्णा। इनका नाम आवा है कि भाई इनकी लात मारी है, पाछा तो चुन्नी पकड़ के रोगेड़ी है और इसके बाद में उनका अबॉर्शन हो जाए है। FIR करवाई जावा है। उस घटना का पहला इनती उनका ऊपर अपहरण का केस दर्ज करवाया था। पूरा मामला इनते भी जाना है, क्योंकि दोनों पक्षों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुलिस की तरफ से भी बयान लेवांगे SHO साहब के, पहला इनते मामला जान लिया। राम राम जी। राम राम जी। आपका ऊपर उस परिवार ने आरोप लगाया है कि आपने जो अल्ट्रासाउंड करवाने खातर में दोनों जान लग रही थी, कृष्ण की लगाई और उसकी ननद यानी उसकी दरियाणी, तो आपने बीच में रोकी इस तीर आपने और उनका गला में चुन्नी क्या लगा गेड़ी और उसके बाद में लात मारी। पूरा मामला आप भी बता सको हो के कुछ है, उनका तो यू आरोप है। सर जी, मैं गांव बरास की रहने वाली हूँ। निस्संग मेरा शहर है जी। हम स्कूल में काम करते हैं जी। ठीक है, उन्होंने मेरे पति के साथ मैंने कुछ लेन देन का था जी, हमारे को नहीं पता इस बारे में क्या था उनका क्या नहीं था। ठीक है, उसके बाद वो मेरे को टॉर्चर करने लगे थे। रास्ता हमारे स्कूल में जाते हैं हम गीता निकेतन में सर, हमारे को रास्ते में रोका जाता था, पूछा जाता था भाई कहाँ से। बात को लेकर रोका जाता था क्या सर बोलते थे? वे बोलते थे भाई आपका पति भाग गया, हमारे को पैसे दो। ठीक है, रास्ते यानी कि में उनको पैसे लेने थे, इसी हाँ, वजह से मेरे को नहीं पता सर। नहीं, यही बात आपको बोल रहे थे वो? हाँ जी। अच्छा। 2 दिन हमारा 3 दिन रास्ता रोका गया। रास्ते में वहाँ वो कुई पे होते थे सर, गांव में आके हमारे को लेडीज हाँ डिपो होल्डर के दुकान है हमारे पड़ोस में, वहाँ हमारे साथ मार पिटाई करी है जी। हमने कोई मार पिटाई नहीं करी। अगर सर हमने मार पिटाई करी है तो हमारे को पूरी वीडियो दिखाई जाए। ठीक है, अगर हमारे पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है सर, सारी बातों में झूठा आरोप लगाया जा रहा है। महावीर के उनके परिवार के साथ में कैसे संबंध थे पहले? उनके अच्छे संबंध हैं, उनके बहन के साथ अच्छे रिलेशनशिप उसमें है सर। हमारे साथ कोई हमारे सारे परिवार को है, गांव को सबको पता है जी। किसके साथ में किसके संबंध थे? जो कृष्ण है उसकी बहन के साथ? हाँ जी, जो कृष्ण पाल है हाँ। और जो मोनू है हाँ। और ये महावीर मेरे पति हैं जो, इनकी बहन है सुनीता। वो डैंड में रहती है, पहले गांव सारसा में थी, फिर वो डैंड में आ गई हैं सर। उनके साथ ही मेरे पति के साथ नाजायज हाँ नाजायज संबंध है। 15 सालों से है, आज से नहीं है जी, 15 सालों से है। ठीक है, उसके बाद मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कभी पूछ लिया मैंने घर में आते सार, मेरे साथ में उनसे भी पूछ लिया, उसके घर परिवार वालों ने सारे ने पता है जी। उन्होंने कोई रोकने टोकने की जरूरत नहीं करी उनको। इस बारे में मेरे पर दबाव दिया जावा जी, भाई आप अपने बच्चों को लेकर जहाँ मर्जी जाओ, महावीर को अकेला छोड़ दो। मैं कैसे छोड़ दूँ सर, मेरे को भी तो शादी करके लेके आए हैं वो गाँव में। तो फिर पति में आपके में कमी है ना, क्योंकि उसने भी तो सोचना चाहिए, आपका ब्याह का ले रहे हो तो आपके साथ में रहना चाहिए। तो ऐसे टॉर्चर किया जा रहा है। भाई हमने आपकी वीडियो बना रखी है, सुनीता के साथ जो MLA है उसके भाइयों ने भी यही बात की है हमारे को, मेरे तक भी यही बात की है कृष्ण पाल ने, भाई हम अपनी कार्रवाई अपनी तरफ से बिठाएंगे, हमारे पास महावीर के सारे सबूत हैं। ठीक है, उनके MLA जो फ़ोन कॉल्स मेरे पास आते हैं उनकी हमारे पास सारी डिटेल है, रिकॉर्डिंग है जी। आप सुनना चाहेंगे तो मैं अब तो सुना नहीं सकती हूँ, मेरा फ़ोन बंद है। अगर मैसेज कर दूंगी मैं आपके पास जी, जो भी मेरे पास है, जो उस लड़की की रिकॉर्डिंग है वो भी मेरे पास है जी। अगर ये कहना चाहे ना भाई समाज के सामने पर्दा उठाओ, मैं तो यही सोच रही थी भी मेरे पति है, चलो जैसे काम चल रहा है चलने दो, समाज में बेइज्जती ना हो। लेकिन मैं मजबूर कर दी इन्होंने, पर्दा उठाने पे मैं बहुत मजबूर कर दी जी इन्होंने, मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर कर दी जी। नहीं, एक और है नहीं, उस टाइम पे इस लड़की का भी नाम आया था जो ओड जो जाति से यहाँ पे हैं और कह रहे थे कि इसने भी पेट पर लात मारी है। तो गुड़िया आप क्या कुछ कहना चाहोगे, उस टाइम पे क्या कुछ बात हुई थी? देखो जी, हम दोनों इकट्ठे आ रहे थे, इकट्ठे काम करते हैं जी। ठीक है जी, उन्होंने ये डर था कहीं भी मैं उनके बयान ना दे दूं, इसलिए उन्होंने ये सलाह बढ़ाई। 2 जनी इसको मारने में थी, 1 जनी वीडियो बनाने में थी। ठीक है जी, जब इन्होंने दाब रखा था मैं दुकान पे चली, किसी ने मेरे को आवाज मारी, मैंने सिर्फ इन्हीं को निकालना था। निशान है जी, आप निशान देख सकते हो यहाँ पे। नहीं कोई बात गर्दन पे निशान था जी, उन्होंने चुन्नी से दबाया जब मेरे को। ठीक है जी, मैंने तो सिर्फ इनको बचाया है जी। इतने में उन्होंने हमारी वीडियो बनाई कि हम गुस्से मारे हैं, लात मारे हैं। मेरा ये कहना है जी, अगर मैंने गुस्से भी मारी है, लात भी मारी है, 1 4 सबूत मतलब 1 सबूत दे दो जी, मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूँ।
ठीक है जी, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो वो कह रहे हैं कि जो अबॉर्शन हुआ है, जो बच्चा खराब हुआ है, वो आपकी वजह से हुआ है और आपने पेट पर लात मारी है, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? देखो सर जी, हमने जैसे मारा है, ठीक है, उसके मुंह के ऊपर चुन्नी है जी। अगर कोई मारपीट करता है, किसी का लत्ता या चुन्नी नहीं पाती पास में, मेरे गांव का लंबड़दार है जी, उसने हमारे को, मैंने अपना गमछा होता है जो परना होता है वो मेरे सिर पे डाला। मेरी चुन्नी और चप्पल उन्हीं के पास है जी, आज तक भी मेरी चुन्नी चप्पल भी नहीं दे के गए। अगर उनने साजिश करी थी तो मेरे पति से करो ना, मेरे को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? मेरे साथ मार आपने यह बात कही कि आपको टॉर्चर कराया जा रहा है, लेकिन आपका पति गायब होया था, उसकी FIR आपने करवाई उनके खिलाफ, तो वो क्यों करवाई थी जब आपके पति के साथ में उनका झगड़ा है, लेकिन गायब होने के बाद में आपने ही उनकी FIR करवाई है जी? क्योंकि उनके साथ ही मेरा पति दिन रात रहता था जी, मेरी कोई बात नहीं सुनता था। उन्हीं के साथ मैंने खाना बैठना, उठना बैठना, जाना आना, घर से मेरे साथ लड़ाई करके उनके साथ ही मैंने घर पे उनके सो भी जाना है, रात को मेरे पास नहीं आना, उनके घर पे ही सो जाना है। लेकिन उनको कोई लालच होएगा जब भी मेरे पति को पैसे दिलवाए हैं उन्होंने, ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए एक दिए हैं और 95,000 रुपए एक दिए हैं। फिर मैं भी तो उनका सबूत मांगती हूँ सर, मेरे को सबूत दिखाया जाए, सबूत तो दिखाना होगा, फर्ज बनता होगा उनका, ठीक है। अगर मेरे पास कोई मैंने कह रहे हैं अभी 95 लाख कितने दिया मेरे को नहीं पता, घर में मेरे भी सामान तो देखो चल के, मेरे घर में क्या सामान है जो मेरे पति को इतने पैसे दिए गए। उसने कोई मैंने कोई प्लाट तो लेके घेरा नहीं है, कोई मकान बनाए नहीं है हमारे लिए, क्या बनाया है सर? तो उसमें एक वीडियो थी उनके पास में, एक मैसेज था जिसमें अश्लील थी, वो दिखा भी नहीं सकते हम, अश्लील था, किसी लड़की के साथ में उसको फोटो दिखाया था, वो उन्हीं का बनवाया है सर, उसी की बहन है सर, उन्हीं का वीडियो बनवाया है। वो उसको दिखा दिखा के उससे पैसे ऐंठ रहे थे, उसको दिखा दिखा के उसको बार बार पैसे ऐंठ रहे थे। उन्होंने 1.5 लाख की डिमांड करी थी, जो मेरे पास पति के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने देने से मना कर दिया। इस बात पे अपहरण कराया था सर उनका, ठीक है। और ये प्रवीण राणा है जो सर, उनके पास ले जाने के लिए मेरी ननद के घर से उठाया गया था उसको, ठीक है। उसके कुछ थोड़ा लेन देन होगा, थोड़े बहुत पैसों का जी, उसके घर ले जाने के लिए। उस दिन के बाद ना तो मेरा पति मिला जी, मना ना मैंने उसकी शक्ल देखी, ना कोई बात हुई जी। ये कह रहे हैं ना बार बार मेरे पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है, अभी फ़ोन से बात, कॉल डिटेल दिखाओ जी मेरे को, जो मेरे पति से बात होती है तो मेरे को कॉल डिटेल तो दिखाई जाए। पुलिस वाले बोलते हैं अगर हम उस दिन हमारे साथ मारपीट आई हो, या हम 2 घंटे थाने के अंदर खड़े रहे, HSO साहब ने दूसरे की बात सुनी, हमारी कोई बात नहीं सुनी जी उस दिन भी। क्यों? रिश्वत खा के तो इतनी बात सुनी सर। हमारे को धक्के दे के बाहर निकाला जाता था थाने के अंदर से, हम रात के 9 बजे तक थाने के अंदर रहे हैं जी, क्या बताए किसी को। तो कृष्ण का कहना है कि पुलिस वाले भी हमें ही टॉर्चर कर रहे थे कि उसको ढूंढ के लेके आओ महावीर को, और रात ने करीबन 15 तारीख की रात ने वो सारी रात घूमे, कहीं तक उनको पता चला कि वो फलानी जगह कुरुक्षेत्र के पास में वो हैं, और सुबह 5 बजे उसकी बरामदगी करवाई गई है। सर मेरी बात सुनो, जब मैंने कुछ करा नहीं है तो वो मेरे को रिश्वत किस बात के देने आए थे सर घर पे, ठीक है। कृष्णपाल ने मेरे को ये बोला आपको 10-5 हज़ार की ज़रूरत है, या महावीर किसी के साथ गया यहाँ से मेरा नाम कटवा दे तो पर्चे में से, भाई मैं तेरा 5-10 हज़ार रुपये का जो सारा लगेगा मैं लगा दूंगा। सर उसको डर नहीं था किसी बात का, तो वो मेरे पास पैसे लेके क्यों आया था सर? मैं ये बात पूछना चाहूँगी। अगर कृष्णपाल को किसी बात का डर नहीं था, वही तो मेरे पति को पैसे दिलवाने वाले, वही अपनी बहन से पैसे ऐंठने वाले। मैंने बहन अपना एक मेन जरिया बना रखा था कमाई का जी, 15 सालों से मेरे साथ यही चलता रहा है जी, ठीक है। मैं समाज के और गांव वालों की थोड़ी शर्म करके मैं बोल नहीं रही थी, लेकिन अब मुझे मजबूर होना पड़ रहा है जी इस बात को बोलने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे ही महावीर मिल गया है, महावीर ने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि भाई कृष्णोर ने मेरे को किडनैप करवाया था। सर वो कैसे बताएगा, उसकी पोल खुलती है। यानी कि वो खुद मतलब अपने आप को दोषी मानना है कि भाई सारा का सारा जितना भी है। हाँ जी। मैं 2 बात और कहना चाहूँगी। देखो जी, अगर एक दूसरे का हम साथ नहीं देंगे, ऐसे तो कोई भी किसी को भी फंसा लेगा। देखो जात विरात में कुछ नहीं रखा, खून तो एक ही होगा जी, ठीक है। अगर मैं साथ नहीं दूँ, मेरे को कह रहे, हर एक कोई कह रहा है भाई तू कुमारी है, वह कुमारी है, तू ओढ़नी है। देखो जी, अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कैसे रहेंगे? मुझे तो साथ देना पड़ेगा ना, इसका बचानी तो मुझे पड़ेगा। मेरे पे कोई हमला करेगा या देखेगी, बचाएगी तो सही जी मुझे। तो मेरा यही कहना है जी समाज वालों से, इस विराट जात बात को एक करो, ठीक है जी। ये तो हर एक कोई गरीब लूट लेके मैं हूँ जी, अगर मैं सच्चों के पास कपड़े पाट के खड़ी हो जाऊँगी, उस पर इल्जाम लगाऊँ मेरी इज्जत लूटी है, लूटेगी तो नहीं बाजी, सबूत तो चाहिएगा जी। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी, अगर मैं कुछ किया है ना तो सबूत चाहिए जी मुझे, ठीक है। मेरे माँ बाप गरीब हैं, मैं पहले ही गरीब हूँ जी, बहुत बेइज्जती करवा ली उन्होंने मेरी, ठीक है जी। अब बर्दाश्त नहीं होती,
तो आप अगर समझौता की बात अगर आवे है तो आप समझौता करने के लिए तैयार हो ताकि परिवार वो भी ठीक रहे इसका, आप भी ठीक रहे इसको, क्योंकि देखो कोर्ट कचहरी में आप भी लूटोगे वो भी लूटेंगे, तो सभी ने समझौता तो करना ही पड़ेगा। तो आप इसके लिए एग्री हो कि भाई हम समझौता कर लेंगे, निपटारा कर लेंगे? सर मैं तो अपनी तरफ से ठीक हूँ जी, अगर वो समझौता करना चाहते हैं ठीक है, अगर मान ले वो समझौता करना चाहते हैं हम कर लेंगे सर, फिर भी मेरे को समाज में रहने नहीं देंगे। उन्होंने 15 साल से मेरे साथ ऐसे ही करते आ रहे हैं जी, ठीक है। मेरे पास FIR कहीं 2010 से मेरे पास FIR पड़ी है, उसकी बहन के खिलाफ, मेरे पति के खिलाफ, कभी इनके खिलाफ, कभी मेरे खिलाफ, मेडिकल तक पड़े हैं सर। अगर आपको कोई सबूत चाहता है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। यानी कि जो उनके नाजायज संबंध है उनके सारे सबूत आपके पास में हैं? हाँ जी। अगर वो छुपाना ये कहना चाहते हैं भाई हमारे को नहीं बताया गया, हमने कृष्णपाल को खुला बोल रखा है, मोनू सोनू है ये दोनों भाई, इनको खुला बोल रखा है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को समझा नहीं रहे थे। अगर वो अपनी बहन को घर में बिठा के अच्छे से प्यार से समझाते, भाई देखो इसका भी बच्चा है, इसके भी 2 बच्चे हैं, अगर उसको रोका जाए, समाज में रुकती नहीं है लड़कियां जी। हम भी किसी की बहन बेटी हैं जी, और एक बहन इतनी गिर गई खुद भाई के साथ, उसको शर्म नहीं आई जी। हम भी किसी भाई की बहन है, फिर तो विश्वास ही उठ जाएगा और जात से। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो भाई पूरा मामला आपने इनका भी सुन लिया, उनका भी सुना था। अब कानून इस बारे में के कुछ अपना एक्शन ले हुआ है, लेकिन ये समझौता का पक्ष में है कि भाई भाईचारा आपस में ख़राब ना हो, क्योंकि दुनिया तो हासीकरण की हुआ है। और इस मामला में आपने के कुछ लगा है, दोनों वीडियो आप देखने के बाद में अपने जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।